फ्रीक्वेंसी। सो तो आपके साथ आप या आप किसी को जानते हो जो प्रैक्टिस कर रहे थे तंत्रा, और वो तंत्रा प्रैक्टिस करते वक्त किसी एक लोअर फ्रीक्वेंसी एंटिटी के साथ इंटरेक्शन हुआ हो विच इज स्कैरी और विच इज वियर्ड? है एक बहुत बचपन का, कचौड़ी को डिवाइन नहीं मानते आप, शमशान को डिवाइन नहीं मानते आप, मलमूत्र को डिवाइन नहीं मानते, सो मेनी थिंग्स जिसको आप टैबू समझते। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। बता, आप थ्योरी में तो आप बड़ा बताते हो तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, आप ही डिवाइन एंड यू आर सेम, you and great Shiva are same, you are Shiva only, you are this only, that only, if everything is Shiva, even that shit is Shiva. सर तो हम जो प्रैक्टिस की बात करते हैं तो एक सेट ऑफ इंडिविजुअल्स है जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है। जब हम अघोरीज की बात करते हैं और अघोरीज और तंत्र का डायरेक्ट कनेक्शन माना जाता है, तो अघोर विद्या जो है, अघोरी साधु जिन्हें कहा जाता है, वो क्या होता है? श्री ब्रह्मा की मंत्र जाप कर रहे हैं कंटिन्यूसली, है ना। हीरो गोविंदा साहब ने 21 लाख बार किया, तो ऐसे 25 लाख बार आपने ब्रह्मा जी का मंत्र पढ़ा। तो मंत्र आप कॉन्स्टेंटली मन में थॉट में बोलते रहे, बोल के नहीं पढ़ा होगा, थॉट में बोलते रहे, तो वो थॉट जो है फॉर्म होने लगा और वो थॉट एक लाइफ एक्वायर करने लगा आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, आपके अंदर स्टार्ट्स टेकिंग अ फॉर्म, स्टार्ट्स बिकमिंग। फ्री विल और गॉड्स विल की हम बात करते हैं, वो क्या है? मतलब अक्सर मैंने देखा कि आजकल लोग बहुत बात करने लगे कि फ्री विल एंड गॉड्स विल। इनफैक्ट तंत्रा वेरी फेमस, वेरी पावरफुल मेथड। साधु टाइप का बंदा बैठा था कि वो देखिए वो बैठा है ना, वो कर रहा है, आप इसको भेजिए यहाँ से, ठीक हो जाएगा। तो ही ऑर्डर्ड कि इसने निकला, जैसे जैसे दूर गया वैसे वैसे इजी हो गया उनके लिए जजमेंट राइट अप करना। सो व्हाट वाज ही डूइंग? ही वाज यूजिंग अ फ्रीक्वेंसी व्हिच ब्लॉक्स पीपल्स जजमेंट पावर अच्छा ऑन दैट जज। सो जैसे ही वो लिख रहे जा रहे थे, दैट फ्रीक्वेंसी वाज गेटिंग इंप्यूटेड इनसाइड इन, उनको हेडेक दे रहा था, तो वो लिख नहीं पा रहे थे। अब आई एम सेइंग फ्रीक्वेंसी, इन तंत्रा इट विल से कि देयर इज नो फ्रीक्वेंसी व्हिच इज डेड, इट इज अलाइव, सो इट्स एन एंटिटी। तो वो एक एंटिटी ऐसा यूज कर रहा था जो एंटिटी अपने पावर से वाज स्टॉपिंग हिज एबिलिटी टू राइट ओनली जजमेंट। सो ही वाज दिस ब्रिटिश जज, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, बिकेम सो एंथ्राल्ड, वो इतने he was so impressed, अच्छा ऐसा भी होता है कोई वहां बैठ के कुछ बोलेगा और मेरे को जजमेंट लिखने में दिक्कत हो जाएगी, वाह। तो he actually went deep into, he wrote, ended up taking Diksha, he ended up becoming one of the great tantras, tantrics, and he has a great book, he's written a couple of books on it, forgetting his name, was a very commonly known ये incident है, तो आप सर्च करोगे इसका मिल जाएगा। So again, so you call it entity working, you call it frequency working, it's nomenclature. Tantra will say nothing is dead, so everything is entity. And we science will say everything is frequency. So I'm then handling frequency. So तो आपके साथ आप या आप किसी को जानते हो जो प्रैक्टिस कर रहे थे तंत्रा, और वो तंत्रा प्रैक्टिस करते वक्त किसी एक लोअर फ्रीक्वेंसी एंटिटी के साथ इंटरेक्शन हुआ हो विच इज स्कैरी और विच इज वियर्ड? ऐसा कुछ डायरेक्ट एक्सपीरियंस है एक बहुत बचपन का, but that's a very very different experience that will take a long time to explain. But as such negative, mostly I have also heard in books and stuff. Experience of something which is there or not there. So my father is a forest officer, Indian Forest Service, retired. तो मैं तो मतलब गुड चंक रांची में मोस्टली मैं पढ़ा लिखा हूँ, बट गुड चंक मैंने झारखंड के जंगल से अपना समय बिताया है। तो वेरिड एक्सपीरियंसेस तो हुए हैं, दे आर देयर कि अच्छा कुछ तो है इधर में, बट ऐसा कुछ डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं लाया है मेरे पे, राइट। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड ये बात कि किसी चीज का आपको इम्पैक्ट करने के लिए 2-3 सर्टेन कंडीशंस रिक्वायर्ड होता है। एक तो पहला ये रिक्वायर्ड होता है कि देयर इज सम कनेक्शन ऑलरेडी। विदाउट कनेक्शन मतलब सब कनेक्शन, कब का कनेक्शन? तो सम कनेक्शन ऑफ दिस जन दैट जन वट एवर, सम जन समवेयर का कुछ कनेक्शन, कुछ लेन देन है, तो ही वो एंटिटी आपको इम्पैक्ट करेगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग। देयर नीड्स टू बी अ चैनल आउट देयर, राइट। एंड सिंस वी आर टॉकिंग इंडिक, हम लोग पुरजन का कंसेप्ट रिवर्थ हैज टू बी देयर। सो इट्स अ मल्टीपल लाइफ्स का कहीं पे कुछ रिलेशनशिप, एंड चूंकि हम लोग इतना सारा लाइफ के होते हैं तो बहुत सारी चीज ऐसी रिलेशनशिप बन जाता है। सो दैट इज वन पार्ट। द सेकंड पार्ट इज यू हैव टू आल्सो ओपन अ चैनल फॉर इट टू टेक अप। दैट चैनल टिपिकली इज ओपन इफ यू आर फियरफुल एंड दिस एंड दैट। अगर आप फियर आपके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, देन देयर आर वेरी फ्यू थिंग्स जो आपको इम्पैक्ट करेगी। सो आप देखोगे बहुत सारे लोग हैं जो ये सब चीजों को मानते ही नहीं, कुछ नहीं करते हैं, जहां चाहे एकदम बेधड़ा जाते हैं और उनको कुछ होता ही नहीं। इसीलिए नहीं होता कि दे हैव नो स्पेस इन देयर और नो होल इन देयर ओवरऑल सेंस ऑफ बीइंग जहां से ये सब घुस सके। तो इफ यू हैव नो फियर एट ऑल, दिस थिंग्स कैन नॉट,
They cannot come into you because you need some kind of again, it could be not exactly the metaphor ही होगा, but you need some kind of a resonance to happen. तो कुछ आपके अंदर ऐसा चीज होना चाहिए जिसे वो रेजोनेट करके अपना इम्पैक्ट डाल सके. तो मेटाफर में मैं कह रहा हूँ, अगर वो नहीं है तो इन दैट सेंस आप ये भी देखोगे कि बहुत बड़े बड़े गुंडा उंडा सब बहुत समय तक चिंता भी रहता, जल्दी कुछ होता भी नहीं हुआ. रावण देखिए कहाँ तक पहुंच गया था. अभी के समय में नॉट टेक नेम्स बट यू सी सम बिग हीरोज दे लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट. तो ईगो आल्सो एक्ट्स एज अ वेरी गुड शील्ड. अगर आप खतरनाक ईगो रखते हो तो आपको फियर भी बहुत कम होता है. यू नो, मैं ही बाप हूँ, मैं ही सबका ये हूँ, वगैरह वगैरह. तो इसलिए ऐसे लोग को जो दे आर फुल ऑफ ईगो एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फुल ऑफ दे, उनको जो है सो चीज़ें कम इम्पैक्ट करती हैं, उनके पास नेगेटिव चीज़ें पहुंचती नहीं है. तो जब बड़ा कॉन्फिडेंस, बड़ा ईगो है तो आपके लिए फेलियर का सेंस भी आपको टच नहीं करता. तो अगेन वी डिस्कस अर्लियर कि आप उसी एटीट्यूड में रहते हो कि मैं तो इनहेरेंटली ही मैं बाप हूँ. तो these things do not impact that much in that sense. So what I was saying was that if you आपके स्पेस नहीं दोगे तो चीजें, तो ऐसा कुछ specific instance of something affecting me. There is one big story, but that's a separate topic, a story someday. Some death has happened in our colony, which due to which something. But ex that there is nothing specific that I personally experienced on the negative side. And other stories तो बहुत सारी हैं, तो चलती रहती हैं. There are so many stories that are there कि ब्रह्म राक्षस ने ऐसा कर दिया और इसने ऐसा कर दिया. We don't know how many are true, how many are not true. कितना आपने मन का निकाला हुआ है, कितना नहीं निकालेगा. But yes, there are things which can lead to difficult types. सर, तो हम जो प्रैक्टिस की बात करते हैं तो एक सेट ऑफ इंडिविजुअल्स है जिनके बारे में बात करना मुझे लगता है ज़रूरी है. जब हम अघोरीज की बात करते हैं और अघोरीज और तंत्र का डायरेक्ट कनेक्शन माना जाता है, तो अघोर विद्या जो है या अघोरी जिन्हें कहा जाता है, अघोरी साधु जिन्हें कहा जाता है, वो क्या होता है? सो तंत्रा प्रैक्टिसेस अब आप डिप्लॉय कर रहे हो, किस चीज को डिप्लॉय कर रहे हो, तो अ वेरी बेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट यू एंड डिवाइन आर सेम. इस चीज को डिप्लॉय कर रहे हो इन अ इंजीनियर्ड वे टू अचीव थिंग्स, प्राइमरली टू अचीव सेल्फ वेल बीइंग. एंड हिंदू में तो हमारा तो एम ही है मोक्ष. हमारा एम ही है कि सब चीज से डिटैच होके बढ़िया से भगवान में मर्ज कर जाने का. तो तंत्रा का प्राइमरी पर्पस यही होता है कि मोक्ष ही दिलाने के लिए हुए सब चीजें, सारी चीजें इसी के लिए. अब आप उसका कहीं और यूज करते हो सेपरेट स्टोरी पर, इसीलिए, राइट. सो जब ये चीज को डिप्लॉय करना है तो इसका देयर आर टू ब्रॉड वे इन विच द पाथ आर डिवाइडेड. वन इज वाम मार्ग इज वन, लेफ्ट हैंड पाथ इन द राइट हैंड पाथ, इसको आप कह सकते हो. राइट हैंड पाथ इज व्हाट मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिसेस दैट वी सी, देवी देवता का सर्टेन फॉर्म, उनका मंत्र से हमने सर्टेन पूजा किया, उनका सर्टेन फॉर्म को हमने मन में रखा, उनका नाम लेते रहे कंटिन्यूअसली डिवाइन के फीट पे रहे. दिस इज ऑल राइट हैंड पाथ. राइट हैंड में भी वेरियस इवोल्यूशंस हैं. यू नो, देयर इज Kali sadhana is there, sadhana specific way is there is Shri Kula, there are various Kulas, there is Kashmir Shaivism, there is Shiv Tantra, there is Shakti Tantra, various ways of approaching various divine, there is Siddhi, Vidhi, a lot of things out there. Then there is a left hand path, right, which is the Vam Marga that we talk about. So what does Vam Marg deploys? So Vam Marg deploys the shortcut way of shocking you into divine. आपके सिस्टम को शॉक करके पहुंचा देता है डिवाइन के पास. तो सिस्टम को शॉक करके कैसे पहुंचाता है? तो वाम मार्ग का जो थ्योरी है उस चीज से आता है कि जब एवरीथिंग इज डिवाइन, ये चीज को आपके अंदर कैसे घुसे. तो एवरीथिंग इज डिवाइन में अच्छा चीज डिवाइन है मानना तो बड़ा आसान है. यू नो, क्या कहते हैं, फूड इज डिवाइन, वेरी नाइस, ऑफ कोर्स फूड इज डिवाइन. ऑलरेडी आप आधा माने हुए रहते, राइट. बट अगर शॉक के थ्रू आपको पहुंचाना है किस चीज को आप डिवाइन नहीं मानते, वहां से स्टार्ट करता है. तो आप कचड़े को डिवाइन नहीं मानते हो, आप शमशान को डिवाइन नहीं मानते हो, आप मलमूत्र को डिवाइन नहीं मानते हो, यू नो, द बॉडीली फ्लूइड्स को डिवाइन नहीं मानते हो. देयर सो मेनी थिंग्स जिसको आप टैबू समझते हो, यू नो. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर. बता, आप थ्योरी में तो आप बड़ा बताते हो, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, आप ही डिवाइन एंड यू आर सेम, you and great Shiva are same, you are Shiva only, you are this only, that only. If everything is Shiva, even that shit is Shiva, even that kachara is Shiva, right? So theoretically say, everything is Shiva. No, not theoretically. If you fully understand it, adopt it, do it.
अब सोसाइटी आपके अंदर इतना सारा चीज घुसाया हुआ है कि ये शिवा नहीं है, ये तो खराब चीज है, ये वो. यू कैनॉट, कैन यू फ्रोलिक इन कचड़ा, इन सीवेज? कैन यू डू दैट? Why should you not do that if you believe it's divine? You should. So this is the shock method of getting things done. They are such shocks that they shocks you to, they'll push you to on that direction. मतलब so this is a theoretical. इसका मतलब ये होगा कि अगर ये कर लिया तो कुछ भी कर सकता है. नहीं, जैसे ही आप वो चीज करते हैं, अब आप देखो सोसाइटी आपके अंदर सर्टेन रूल्स बैठा हुआ, तो ये रूल्स क्या है? रेफर बैक टू आवर, ये भी आपके अंदर एंटिटीज बन के बैठी हुई है जो कहती है कि सीवेज इज नॉट डिवाइन, राइट? और दीज आर इमोशनल कॉइल्स इनसाइड यू, राइट? द मोमेंट यू अडॉप्ट सीवेज एज डिवाइन एंड यू एक्ट एज इफ इट इज प्रसाद ओनली, दैट एंटिटी रिलीजेस पावर इनसाइड यू, right? That entity dissolves. So that entity dissolves, the power release hota hai, and that gives you the ability to connect with divine, and that power can lead to various manifestations in various ways. वो अलग तरीके से manifest कर सकती है चीजों को and stuff like that, right? So वैसा नहीं, कुछ भी कर सकते हैं, but जो most taboo things है वो करने से आपके system को shock मिलता है, and that shock generates energy which can then be deployed in various forms and various ways kind of things. तो आप देखोगे टैबू थिंग्स करने में आपको अंदर में अजीब सा लगेगा, पेट में बटरफ्लाइज होंगी, ये होगा वो होगा. ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि आपके अंदर एनर्जीज घूम रही है, एनर्जीज रिलीज हो रही हैं. आप टैबू, जो चीज आपको कहा गया था मत करो मत करो, और जितना ज्यादा आपको कहा गया था मत करो उसको उतना करोगे उतना थ्रिल आपको आएगा. That thrill is nothing but the energy that is acting somewhere, some things inside you and stuff like that, right? So this is the theoretical understanding. Of course, people take it to very much extremes, and they start वो उसको ऐसे deploy करने लगते हैं जिसका कोई end नहीं होता. So even but traditionally आप अगोरास में देखोगे, वाममार्क में देखोगे, तो they are not meant to be harmful path. मतलब to an extreme they even eat the dead, but they eat the dead. They don't kill and eat. अब आप किल करके भी ईट करोगे तो वो एक्ट में भी एनर्जी निकलेगा, ये आप समझ लीजिए. देयर आर एविल एंटिटीज इन द वर्ल्ड जो आज भी जमाने में कैन डू ह्यूमन सैक्रिफाइस एंड कैन गेट एनर्जी आउट ऑफ इट. एंड इट इज ऑल्सो अ टैबू टॉपिक, टैबू थिंग. इट्स ऑल्सो सर्टेन एक्टिविटीज रिलीजेस सम एनर्जी एंड विच डज समथिंग एंड समथिंग सर्टेन वाइब्रेशंस वगैरह वगैरह वगैरह, राइट? बट दैट इज नॉट द थ्योरेटिकल अगोरा पाथ. Agoras don't do anything which harms. The moment you go into the harm side, yes, you can even get power from that side, right? So कई लोगों को तो दारू पी के भी power आता है. They drink and they are in a different state of mind and they do various things and stuff like that. And you will see those who drink, जब वो fight करने आते हैं तो वो भी अलग तरीके, as long as they are not too much drink, they are free of things, they're free of things. वो लोग consequences care किए बिना चीजें करने लगते हैं. That gives you certain kind of ability also. Small examples. But what I wanted to tell was कि negative things can also give you power to get some things, but those negative things will generate certain karmas जो कि बाद में आके आपको hit करेगा. So if there is one truth, so there is in physics for example, there is one truth that nobody will deny, is the laws of thermodynamics. वो exist करता ही है. Entropy increases, इसको कोई invalidate नहीं कर सकता and stuff like that. That is the cornerstone. So the cornerstone of spirituality is karma. वो कर्मा कहीं वेस्ट नहीं जाएगा, अच्छा भी नहीं जाएगा, खराब भी नहीं. टाइम कब आएगा पता नहीं है, बट आएगा वो. अब वो कितना बड़ा हो के आएगा ये भी पता नहीं है, अब आप किसी को झापड़ मारे, आप किसी को झापड़ मारे, वो बेचारा नॉर्मल सा इंसान है तो कुछ नहीं करेगा, चला जाएगा एंड स्टफ लाइक दैट. एंड बाद में बट उसको बहुत ज़्यादा टफ हुआ तो कहीं छुप छाप के प्लान करके कुछ करेगा. पर आप किसी को जानते बूझते नहीं झापड़ मार दिया, और वो निकला लोकल गैंग का गुंडा, तो अगला कोना में जाएगा तो बंदूक वगैरह भी जाने ले लेगा. तो कर्मा कितना बड़ा हो आएगा ये भी मालूम नहीं है, बट कर्मा इज द वन लॉ दैट होल्ड्स अक्रॉस. सो वट एवर यू डू, वट एवर यू प्रैक्टिसेस यू डू, इट विल रिवर्ट बैक एंड वो करेगा. सो दैट इज ऑन द रियल नेगेटिव पाथ. वाममार्क इन दैट सेंस इज फ्रॉम द पर्पस ऑफ शॉक थेरेपी टू डू इट विदाउट हार्मिंग एनीथिंग, बट इट कैन बी डिस्टॉर्टेड. और चीज को डिस्टॉर्ट करके वाममार्क के पाथ में उस डायरेक्शन में जा सकते हैं जहाँ आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव काम करें एंड फॉर गेन सर्टेन पावर्स आउट ऑफ इट फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, बट उसका सब्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी रियली बैड. सर, तो अभी हम जब बात कर रहे हैं कि आपने कहा कि अघोर विद्या क्या होता है, मैंने टर्म यूज सही कर रहा हूँ, अघोर विद्या ही कहते हैं. तो हम देखते थे कि महाभारत के समय में या रामायण के समय में जब हम किताबें पढ़ते हैं तो सुनते थे कि पढ़ते थे कि भगवान स्वयं आके प्रकट हो गए सामने और वो वरदान दे रहे हैं, और वो वरदान मांगते थे और वो वरदान पूरी हो जाती थी. तो वो
क्या वो सिर्फ स्टोरी तक लिमिटेड है कि एक्चुअली उसका भी एक तांत्रिक रेलेवेंस है? यस, सो मोस्ट फेमस एग्जाम्पल तो हमें हमारे रावण ही जी हैं, है ना। रावण ने कई साल ब्रह्मा जी की पूजा की, फिर ब्रह्मा से उनको काफी सारे आशीर्वाद मिले थे, राइट। बाय द वे, आप मालूम है ना, रावण वाज अ कैनिबल है। रावण वाज अ कैनिबल, उसका डिस्क्रिप्शन है कि मार के जानवर खा जाता था, एंड ही वाज सो पावरफुल, सो दैट शोज कि इवन those acts can also give you power in some sense, but end क्या होगा ये तो we all know रावण का end क्या हुआ था, कैसे हुआ था, and stuff like that, right? So ब्रह्मा जी की पूजा करके क्या हम लोग ब्रह्मा जी आके हमें वरदान दे सकते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले समझने की जरूरत है कि how do we and what do we see, हम लोग देखते क्या हैं, कैसे देखते हैं, you know, इस वर्ल्ड को, इन सेंस को। सो इन सेंस आपको ये समझना पड़ेगा कि whatever we are seeing is nothing outside, this is what is inside। जो हमारे अंदर होता है हम वही चीज देखते हैं, राइट। अभी का वर्ल्ड ऐसा हो गया है कि मोरलेस सबका अंदर सिमिलर ही होता है, इसलिए हम लोग सिमिलर चीज देखते हैं इन दैट सेंस। बट इवन इन देन सेम सिचुएशन को डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से परसीव करते हैं इवन टुडे, राइट। आपकी साइकोलॉजिकल मेकअप क्या है, उस हिसाब से आप चीजों को देखते हैं, उस हिसाब से आप चीजों से लर्न करते हैं, राइट। सो तंत्रा विल से दैट आप वही देखते हैं जो आपके सबकॉन्शियस में है, मॉड्यूलेटेड बाय कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस माइंड, बट सबकॉन्शियस में जो आपके है आप वही देखते हैं इन दैट सेंस, राइट। और जब गोइंग बैक टू यू नो वर्शिपिंग अ डिटी, जब तंत्रा मेथड से वर्शिप करते हैं तो हम उन पे ध्यान लगा रहे हैं, उनका मंत्र जाप कर रहे हैं, राइट, एंड वेरियस अदर प्रैक्टिसेस, यंत्र भी होता है, स्टफ लाइक जो कर रहे हैं, तो उनको हम इम्बाइब कर रहे हो, तो सब उनका मंत्र, जैसे हम ब्रह्मा जी का मंत्र जाप कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, what does ब्रह्मा जी का मंत्र represents what? ब्रह्मा जी का मंत्र represents the frequency of the deity himself। तो ब्रह्मा जी की फ्रीक्वेंसी जिस मंत्र में कैप्चर होती है वो दैट इज द मंत्र ऑफ श्री ब्रह्मा। एट व्हाट लेवल मंत्र का टाइप पे डिपेंड है, शॉर्ट मंत्र सर्टेन एस्पेक्ट, बड़ा मंत्र बड़ा एस्पेक्ट, तो उनकी क्या मंत्र रिप्रेजेंट्स हिम ओनली। अच्छा, राइट। सो मंत्र इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट डीटी। तो फ्रीक्वेंसी का जो डिपिक्शन है वो उस मंत्र में कैप्चर्ड है, और वो मंत्र पढ़ने से वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आप करेगा। तो मंत्र तो साउंड ही है, साउंड पैटर्न है, आप उसको अपने अंदर साउंड में कर रहे हैं, राइट। एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ऑफ कोर्स पीपल से इट्स मोटाफर में थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा है, बट आई विल स्टिल से कि वी ऑल आर क्वांटम बीइंग्स इन दैट सेंस। अभी तक लाइफ कहाँ से आता है, कॉन्शियसनेस कहाँ से आता है, साइंस तो इसको नहीं बता पाया है। बहुत लोगों ने बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत समय से राजा भी समय की कहानी है कि राजा मौत के जीवन कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, इस पे सेवरल एक्सपेरिमेंट्स, बट स्टिल नो क्लू, है ना। लाइफ कब घुसता है, लाइफ कब निकलता है, और लाइफ घुसने से पहले क्या, लाइफ घुसने के बाद क्या, ये अभी देयर इज नो क्लैरिटी ऑन दिस सब्जेक्ट पार्ट काइंड ऑफ अ थिंग, राइट। एंड देयर इज लाइफ इज सच सूक्ष्म, anything that can compete with it in terms of skillness is quantum only in that sense, right? Okay. So in Tantra would actually say कि we are not 3D beings, we are quantum beings, right? हमारे अंदर जो एक्ट हो रहा है, थॉट्स बन रहे हैं, they are quantum elements, right? और जब थॉट जब हम लोग सोचते हैं तो that is a quantum state being created। तो मान लो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि पैसा है, तो वो एक क्वांटम स्टेट बन रहा है मेरे अंदर पैसे का, राइट। दैट क्वांटम स्टेट, अगर मैं एक बार सोचता हूँ पैसा फिर भूल जाता हूँ, दैट्स अनस्टेबल स्टेट, वो क्रिएट होता है, खत्म हो जाता है। बट अगर मैं कॉन्स्टेंटली उसको अपने अंदर पिक्चराइज करते रहता हूँ, then that starts, that thought, the quantum state starts getting stable and stable and stable। और जब ये एनफ स्टेबल हो जाता है तो इसका मैनिफेस्टेशन बाहर हो जाता है। सो आज आप देखोगे आजकल मैनिफेस्टेशन लेके बहुत चर्चाएं होती है, कैसे होता है, यही तरीका है कि क्या आप एक थॉट को, एक सेंस को, एक फीलिंग को, एक इमोशन को कितने देर लेके बैठ सकते हैं। अगर आप उसको स्टेबल इनफ करेंगे अपने दिमाग में, अपने अंदर में, तो वो क्वांटम स्टेट स्टेबल इनफ होगा तो आपके सामने भी वो आ जाएगा, इधर से आएगा या उधर से आएगा, इन दैट सेंस आ जाएगा। तो जो ये हेलुसिनेशन का स्टेट कहते हैं, क्या वो यही होता है? yes and no, there are other aspects of this as well, but आप इस तरह समझो कि आपके thoughts are very very powerful in nature, right? And thought can lead to, if you can hold on the thought for a long period of time, वो बाहर मैनिफेस्ट कर जाएगा। डिपेंड करता है आप किसी के बारे में। बहुत ही टफ, आप सोच रहे हैं कि मैं जो हूँ सो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बन जाऊँ,
तो उसको मैनिफेस्ट होने के लिए बाहर की रूल्स के बहुत ज्यादा, तो वो मैनिफेस्टेशन में बहुत ज्यादा पावर रहेगा, बिकॉज ही हैज टू नाउ इंटरेक्ट विद द फॉरेन रूल, उसको मॉडिफाई फॉरेन रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द वर्ल्ड एंड उसको मॉडिफाई करके यू हैव टू गेट इट, तो यू हैव टू होल्ड दैट पावर फॉर 20s of years टू गेट इट मैनिफेस्टेड आपके सामने में, यू नो. फॉर एग्जांपल बोरिस जॉनसन, उसके बारे में कहा, आई डोंट नो हाउ फार ट्रू बट टू द एक्सटेंट दैट आई राइट, कि बचपन से और बहुत यंग समय से आता मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, इतने बार सोचा, ऑफकोर्स इट टुक टाइम, क्योंकि उसको एक्सटर्नल रूल्स के साथ इस चीज को, यू नो, आपके अंदर के थॉट का जो क्वांटम स्टेट है दैट हैज टू मैच अप विद द फॉरेन आउटसाइड क्वांटम स्टेट, तो प्राइम मिनिस्टर बनने का हुआ, फिर सिचुएशन ऐसा हो गया, बन गया, राइट. अपना चंद्रशेखर जो प्राइम मिनिस्टर थे 89-90 में, 1991 में, ड्यूरिंग दैट टाइम, वो थे कि एमपी बनने का उनका था कि मैं कोई मिनिस्टर डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ही बनूंगा, राइट. और सी वो ऐसा मैनिफेस्टेशन अंदर लेके बैठे थे, इस थॉट को इतना पावर अप किए हुए थे माइंड में कि बना ही उसके बाद फॉर शॉर्ट टाइम ही वाज बट ही वेंट अवे. तो उसे कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें. व्हाट आई एम सेइंग कि the thoughts are very powerful in nature. Quantum, they are basically quantum states. उसका बाहर manifestation हो सकता है if you hold on to it long enough. And बाहर के world के quantum state के ऐसा नहीं, उसके anti ही पूरा completely it matches up with that. So it has some matching has to happen, some resonance has to happen. Why I'm saying all this? कि अब आप ये समझो कि जब आप श्री ब्रह्मा की मंत्र जाप कर रहे हो कंटिन्यूसली, है ना, आप 50 अपने हीरो गोविंदा साहब ने 21 लाख बार किया, ऐसे 25 लाख बार आपने ब्रह्मा जी का मंत्र पढ़ा, तो मंत्र आप कॉन्स्टेंटली मन में थॉट में बोलते रहे, बोल के नहीं पढ़ा होगा, थॉट में बोलते रहे, तो वो थॉट जो है फॉर्म होने लगा, और वो थॉट एक लाइफ एक्वायर करने लगा आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, आपके अंदर स्टार्ट्स टेकिंग अ फॉर्म, स्टार्ट्स बिकमिंग अ एंटिटी. एंड इफ इट बिकम्स एनफ स्टेबल, ठीक ठाक स्टेबल एंटिटी जैसे अंदर फॉर्म कर जाता है आपके सबकॉन्शियस में, वही चीज आपको सामने दिखने लगती है, राइट. सो दैट्स व्हेन ब्रह्मा जी कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, सेज दैट नाउ आई एम हियर. मतलब तुमने अपने अंदर मेरे को इतना स्टेबल कर दिया है कि मैं तुमको अब दिख सकता. तो स्टार्ट, तो दूसरे को नहीं देखे पर आपको दिखेगा, अगर आप उतना कर चुके हैं तो. बाय द वे इसमें आपके अंदर स्पेस होना चाहिए, आप किसको घुसा सके एंड स्टफ लाइक दैट. दैट्स व्हाई बोला जाता है कि पहले के जमाने में इजियर था. अभी के युगा में इतनी सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस में ऑलरेडी अटी पड़ी होती है कि पहले तो खाली करना पड़ेगा, फिर कुछ नया डालना पड़ेगा. तो दैट लेक्स, अब पहले के जमाने में 20 लाख जाप में हो जाता था, अब 1 करोड़ जाप में होगा, बिकॉज फर्स्ट इट हैज टू क्रिएट स्पेस, देन इट हैज टू टेक शावर. सो मच मोर डिफिकल्ट टुडे देन एन अर्लियर एजेस, जब सबकॉन्शियस रिलेटिवली फ्री हुआ करता था, क्लीनर प्लेट आप उसे कुछ डाल सकते. तो आप ब्रह्मा जी के ना तो आपको दिखेंगे. देन ही विल कम एंड से कि नाउ आस्क वरदान, तो यू विल से नहीं मुझे वरदान नहीं चाहिए, आपको बस दर्शन चाहिए. तो देन ही विल से दिस ऑल स्टोरीज, नहीं मैं बिना वरदान दिए नहीं जा सकता, मैं दिखता ही रहूंगा जब तक. क्यों ऐसा? क्योंकि वो एंटिटी आपके अंदर फॉर्म शेप कर चुकी है, जब तक वो डेसिपेट नहीं करेगी वो आपको दिखता रहेगा. डेसिपेट कैसे करेगी? किसी पर्पस में इसको डिप्लॉय कर दिया जाए. तो वरदान क्या हो जाता है? दैट पर्पस. ऑफ कोर्स नेचुरल वरदान है इसकी अमर कर दीजिए, तो बोलेंगे नो, दिस वर्ल्ड नो अमर, एनीथिंग एल्स, राइट. सो दैट्स अनदर रूल जो विल डिस्कस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. बट एसेंशियली व्हाट हैपेंस इज इफ यू डू डीप इनफ साधना, डीप इनफ एंड डीप इनफ विथ रेस्पेक्ट टू आपके अंदर का मेकअप कैसा है, अंदर में बहुत कुछ भरा पड़ा है, तो डीप इनफ को डीपर इनफ करना पड़ेगा, और उतना ही समय लगेगा. डीप इनफ एंड इट टेक्स फॉर्म इनसाइड यू, you will see them in front of you, and they would do, or they would be devoted to the thing that you are asking out of them itself, right? So all these stories are not fake, they actually happens like this only. So अब ये रावण says इतना बार किया, ब्रह्मा जी दिखे तो ब्रह्मा जी बोला कि you become a protective force inside me that protects me from everyone, देवता अवता सब, but मनुष्य का नाम नहीं लिया. That's how Rama avatar came. So that protection yielded only ex मनुष्य and जानवर. Everybody else was covered by the way. So that got converted. He said tathastu, then he vanished. मतलब वो एनर्जी अब फॉर्म की जगह it got deployed in a certain way in your astral body in certain sense, right? So all this is true actually, and true as it gets. दूसरे को नहीं दिखेगा, पर आपको दिखेगा अगर आप deep enough साधना करें. deities are visible, they will come to you, they will talk to you, they will do as required. others को नहीं दिखेंगे, तो others को लगेगा रामकृष्ण परमहंस was such a clean form कि वो थोड़ा ही सा किए, and he was directly there to Mahakali. Mahakali was a living entity for him. And there is no doubt he was hallucinating वगैरह. What is the reason he's not? अरे वो जो खोते थे वो होता था, you know. So there is no doubt कि if you do a deity worship like Ramakrishna Paramahansa, you will see the result that Ramakrishna Paramahansa saw as well. Okay. Sir, तो
क्योंकि आपने डेटीज के दिखने की बात की, और तो फ्री विल और गॉड्स विल की हम बात करते हैं, वो क्या है? मतलब अक्सर मैंने देखा है कि आजकल लोग बहुत बात करने लगे कि फ्री विल एंड गॉड्स विल, एंड तंत्रा में इसका बहुत ज्यादा रेलेवेंस माना जाता है, तो है क्या कुछ रेलेवेंस की इट इज जस्ट अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन? सो अगर आप कोर प्रिंसिपल के हिसाब से जाओगे, which says that you and the divine are one, then there is no difference between free will and God will. आप और डिवाइन तो एक ही हो, तो डिफरेंस क्या है फ्री विल में? जो ही है एक ही विल है, देयर इज नो विल. इनफैक्ट कश्मीर शैविज्म which is a शैव तंत्रा, very famous, very powerful method. अभिनव गुप्ता है, आई थिंक स्टिल सम प्रैक्टिशनर्स हैं कश्मीर शैविज्म का. उसमें बोला जाता है कि वॉट एवर शिवा, यू आर शिवा, एंड वॉट एवर शिवा वांट्स ही गेट्स. तो व्हाई आई एम नॉट गेटिंग इट? यू आर नॉट वांटिंग इट इनफ. तो मुझे ये चीज क्यों नहीं मिला? क्योंकि तुम तो सच चाहे ही नहीं हो इतना. अगर मैं चाहूंगा तो मिल जाएगा. तुम शिवा हो, तुम जो चाहोगे तुमको मिलेगा, है राइट? तो मेरे पास पैसा क्यों नहीं है? तुम चाहे ही नहीं हो ठीक से कि तुम्हारे पास पैसा हो. तुम प्रॉपर टाइप चाह के तो देखो, तुम शिवा हो, दे देगा तुमको पैसा, विल कम टू यू. सो एट दैट लेवल, इफ यू आर एट दैट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और जब आप इस लेवल, जब आप शिवा अपने आप को उस डीपली शिवा में आप पहुंच जाओगे, तो आपका सबकॉन्शियस भी क्लियर हो जाएगा, तो नेगेटिव ऐसे ही खत्म हो जाएगा, स्टफ लाइक दैट. सो इट्स प्रोसेस. सो आई एम नॉट सेइंग कि आप ऐसे ही ऐसे कर लेंगे, बट इन डीप, दैट्स व्हाई सेइंग कि अगर प्रॉपर डेप्थ से कोई चाह आपके ऊपर आएगी, तो आपको मिलना ऑलमोस्ट तय होता है. अब कब मिलेगा? बस डिवाइन वुड नॉट से कि बस तुम्ही को दे देंगे और उससे ले लेंगे, तो ऐसे नहीं होता है, यू नो. He has to work around a way, make it a form and stuff. टाइम लगता है. तो that time is just to make the adjustment required for your आपकी चाहिए हुई चीजों को होने में. तो इसीलिए जो आपने स्टार्टिंग में कहा था कि डाउनफॉल आता है और पूरा प्रोसेस होता है, तो क्या वो भी उसी का काइंड ऑफ थिंग? ए, आपको प्रिपेयर करना जो चीज आपको मिले. बी, वर्ल्ड को भी प्रिपेयर करना है कि इसको दिया जाए, यू नो. अभी आप बोलो कि नहीं मैं शिद्दत से चाहता हूं कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाऊं, तो भगवान ऐसे थोड़े ओके तू शिद्दत से चाहते हो तो मैं द्रौपदी जी मुर्मू जी को बोलता हूँ साइड हटे आपको बना दे ना. नहीं होगा, राइट? उसके बाद आप ये उसके लायक बनाएंगे. लायक ही नहीं बनाएंगे, ही वुड आल्सो क्रिएट द इफ अपॉर्चुनिटीज सिचुएशन सच कि इट वुड मेक सेंस कि आपके जैसा आदमी प्रेसिडेंट बन सके. बोथ साइड वर्क होगा. एक तो आप ऐसे शिद्दत से चाह ही नहीं पाएंगे प्रेसिडेंट, तो इटसेल्फ इज अ बिग आस्क, बिकॉज हमारे अंदर ही इतनी सारी बिलीफ होती है, अरे मैं कैसे प्रेसिडेंट बन सकता हूँ, स्टफ लाइक दैट. तो वो अलग ही इशू है. बट अगर उसके बाद भी चाह लिए, देन द स्पेस हैज टू बी क्रिएटेड, थिंग्स हैज टू हैपन. इट कैन नॉट बी अ मिरेकल. वो वर्ल्ड के मैकेनिज्म के थ्रू ही डिलीवर होगा. ओके, राइट? सो दैट इज वन थिंग. द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ इट, दैट इन टर्म्स ऑफ गॉड्स. सो इफ आप कोर प्रिंसिपल जाओगे तो गॉड विल, फ्री विल कोई डिफरेंट है नहीं. बट अगर हम डे टू डे लिविंग के हिसाब से बात करें कि गॉड विल क्या है, फ्री विल क्या है, तो आप समझिए कि वी रन बेस्ड ऑन आवर इंटरनल सबकॉन्शियस, इंटरनल सॉफ्टवेयर जो हमारे अंदर ऑलरेडी बैठा होता है. हम उसी हिसाब से काम करते हैं, मॉड्यूलेटेड अ बिट बाय द कॉन्शियस. तो लार्जली हमारे एक्शन हमें क्या मिलेंगे, वो उस प्रोग्रामिंग के थ्रू आता है जो हमारे अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट, विच यू कैन कॉल एज अ गॉड्स विल. ओके, राइट? देन फ्री विल इज व्हाट? Free will is your ability to change that programming that is with you. आप फ्री विल यही है, आप सारा चीज आपको मिलेगा एज पर योर सबकॉन्शियस, राइट? बट वो सबकॉन्शियस को चेंज करने की कैपेसिटी आपके अंदर है. दिस इज द फ्री विल, राइट? अब एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल दिया जाता है, बहुत ही कॉमन एक्सपेरिमेंट, थॉट एक्सपेरिमेंट लोगों से कराया जाता है कि दो रेलवे ट्रैक हैं, एक जगह बच्चा खेल रहा है, रेलवे बंद ट्रैक है उसमें बच्चा खेल रहा है, और दूसरी जगह लाइव ट्रैक है, वहाँ 4-5 लोग जो हैं वैसे ही बैठे. तो आप ट्रेन को इधर भेजोगे कि इधर भेजोगे? दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन. सो स्टूपिड क्वेश्चन, ऐसा होता नहीं है कि इसको क्या बचाओगे, नॉट अ रियल लाइफ थिंग. बट आप किसी सिचुएशन में कैसा एक्ट करते हैं, वो इस डिपेंड करता है कि आपके अंदर का सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग और जो सामने है. अब कुछ होने वाला, इधर हो कि इधर हो, तो मैं ऐसे एक्ट किया तो ये मर जाएगा, ऐसे एक्ट किया तो ये मर, किस साइड में एक्ट करूंगा, वो इंटायरली इस पे डिपेंड करेगा कि आपके अंदर का कर्मा क्या है, उसके अंदर का कर्मा क्या है, उन दोनों के बीच का कर्मा क्या है. तो उसी बेसिस पे आप उस ऑन द इंस्टेंट डिसाइड करो कि मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं. यू अंडरस्टैंड दैट? तो ऐसा नहीं होगा कि मैं सोच के सब कर पाऊंगा, बट इसमें तो इंटायरली गॉड विल से होगा इन दैट. बट इसमें फ्री विल क्या है? फ्री विल यही है कि जो सारा प्रोग्रामिंग आपके अंदर है, इस सारे प्रोग्रामिंग की चाबी फाइनली आपके पास है, एंड यू कैन डू थिंग्स व्हिच विल मॉडिफाई दिस प्रोग्रामिंग एंड गिव यू रिजल्ट्स दैट यू wanted to have. Okay. So in that sense they work simultaneously. God wills is what default state, free wills is what is given to you to modify this default state the way you want. बहुत हेवी हो गया सर.
तो ये ना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि मन करता है कि बात करते रहो। और मेरे पास तो और भी बहुत सारे सवाल आ गए हैं, बट जैसे आपने कहा कि कब एक स्टॉप लगाना ज़रूरी होता है किसी जिसको हम शुरू करते हैं, तो आई थिंक विल स्टॉप दिस कॉन्वर्जेशन हियर ओनली। आई वुड लाइक एंड आई होप कि आप वापस आए और हम इसके बारे में और डिटेल में बात करें। आई एम श्योर कि जब इसे हम अपलोड करेंगे तो लोग जो है वो बहुत सारे कमेंट्स देंगे अपना, और कुछ जानने के लिए अपने सवालों को डालेंगे उस कमेंट बॉक्स में। तो हम आपको वापस बुलाना चाहेंगे और डिस्कस करना चाहेंगे इसके बारे में, क्योंकि आई एम श्योर जो हम अलग अलग एंगल से सुनते हैं, कहीं ना कहीं हम सुनते हैं मैनिफेस्टेशन, कहीं ना कहीं हम सुनते हैं भगवान, कहीं ना कहीं हम सुनते हैं भक्ति, कहीं ना कहीं हम सुनते हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत ट्रेंडिंग चीज़ है, मैनिफेस्टेशन हो गया। तो इन सब का कॉम्बिनेशन जो है वो कहीं ना कहीं तंत्रा में दिखता है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि हर एक इंसान जो है कहीं ना कहीं अपने तरीके से तंत्रा प्रैक्टिस कर ही रहा है। सो थैंक यू सो मच। तो आपसे खाली एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने तरीके से हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उन्हें इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करें, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, उसके लिए आप मोटिवेट करें। सो कैमरा इज ऑल योर्स। नो, वेरी प्लेजर टू बी हियर। काफ़ी अच्छा लगा बातचीत में। एंड यस, तंत्रा इज़ अ वेरी वेरी वास्ट टॉपिक। आई विल कीप डिस्कसिंग अबाउट इट। एंड आई थिंक द वर्ल्ड टुडे आजकल इज गोइंग थ्रू अ चेंज ऑफ स्टेट। आप देखोगे ये सब टॉपिक्स का भी प्रेवलेंस बहुत हाई हो गया है। वर्ल्ड में एक्टिविटी बहुत तेज हो गई है। ऑल काइंड ऑफ डेवलपमेंट बहुत तेजी से सब जगह हो रहे हैं। आई थिंक समवेयर कहीं ना कहीं डिवाइन इज मूविंग इन सर्टेन वेज, एंड दैट वेज इज वॉट इज वी आर सीइंग द डिफरेंस ऑफ मैनिफेस्टेशन दैट इज हैपनिंग। सो डेफिनेटली एक अच्छा टॉपिक है एंड एक अच्छा चीज है जो डिवाइन्स विल लोगों में फैल रहा है, पहुंच रहा है, तो मस्ट बी फॉर पीपल्स गुड ओनली. So we'll keep exploring this. Very interested in that. And definitely if we should keep exploring, तो आप like, subscribe और share कीजिए channel को. I'll definitely keep coming, and Pragalp does a lot of very very interesting things. So just to be updated with them, you should definitely touch with the channel itself. Thank you. Thank you so much. And see you in the next podcast. Namaste. Namaste.